हाँ, तो कल मार्केट खुलने वाला है, 13 तारीख है, मंडे। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर हम चार्ट देख रहे हैं, आपके सामने चार्ट रखा हुआ है। सबसे पहले एकदम इजी वे में समझेंगे, या इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी का भी वीडियो देखने का कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप खुद लगा सकते हो अनुमान कि कहाँ जाने वाला है मार्केट, कहाँ नहीं जाने वाला है। ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल करेंगे प्रिडिक्शन। सबसे पहले इस चार्ट में वो क्या दिख रहा है, कहाँ पूरा मार्केट, अगर आप ऐसे देखो, पूरा मार्केट, मैक्सिमम मार्केट कंसोलिडेट कहाँ किया है, इतना में घूम रहा है मैक्सिमम। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा आपका ये पॉइंट। पूरा मार्केट मैक्सिमम यहीं पे है, मैक्सिमम मार्केट। पहला चीज़ तो ये समझ में आया कि भाई मार्केट इतने में ही पिछले सितंबर से ही कंसोलिडेट कर रहा है, इतना में ही घूम रहा है, उठ रहा है। हाँ, कभी कभी ये ब्रेक कर रहा है, दिख रहा है ब्रेक कर रहा है, लेकिन वापस से घूम के इतने में ही आ रहा है। देखो ऊपर ये अब गया, फिर वापस आके इतना ही में रहा इसी जोन में, फिर ये डाउन गया, फिर वापस आके इसी जोन में रहा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बैंक निफ्टी को देख के। ठीक है, अब आगे क्या। अब हमें अच्छे से अनुमान लगाने के लिए कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, उससे पहले देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, बहुत पेचीदा है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या, मैं बताने को भी बता सकता हूँ कि हाँ ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मैं इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आप खुद बता दो अपने से कि हाँ भाई ये मार्केट यहीं तक जाने वाला है, या इसके नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, इसके लिए हम 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से आएंगे, हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा हलचल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। ठीक है, 3 दिन पहले, चलो हम लोग देखते हैं 8 तारीख से। कल 13 तारीख है, कल मार्केट यहाँ खुलेगा, हम देख रहे हैं 8, 9। ठीक है, 2 दिन देखते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 दिन, 4 दिन भी छोड़ो, 2 दिन देखते हैं। राइट, ओके। हम क्या देख रहे हैं इसमें, इस मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। हम इस मार्केट में देख रहे हैं कि 7 तारीख को जब मार्केट यहाँ खुला हुआ था, मार्केट गया ऊपर, अपने इस पॉइंट से खुला, तो यहाँ गिरा गिरा गिरा, फिर वापस आके यहाँ पे डाउन गया। ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ था ये 36,455 पे, समथिंग समथिंग, राइट। क्या हुआ अगले दिन, क्या हुआ, गैप अप हुआ। कितना गैप अप हुआ, ये आपका हुआ 36,513, और ये हुआ 36,535। ठीक है, 20 पॉइंट का गैप अप हुआ तकरीबन तकरीबन। ठीक है, ओके। अब क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, मार्केट, वेट वेट, ओके, मार्केट कल उस दिन यहाँ खुला, अब गया, फिर नीचे आया, फिर अब गया, फिर नीचे आया, हल्का ऊपर गया, डाउन गया। अगर आप इससे भी ले लो एक, तो एक ये भी यहाँ पे हल्का सा, ये डाउन, और अभी मार्केट है यहाँ पे। राइट, ये समझ में आ रहा है अपने को। मार्केट ये 8 तारीख से लेके 9 तारीख तक ऐसा ऐसा हलचल दिखाया है। इसमें एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, पूरे 8 से लेके 9, पूरा मार्केट, 8 और 9 का पूरा मार्केट पूरा एक जगह ही हिला है, एक जगह कंसोलिडेट किया हुआ है। राइट, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अगर कल मार्केट देखो, बहुत सारा इसके पास, अगर अब भी खुलता है मार्केट तो बहुत सारे रेजिस्टेंस। अगर मान लो यहाँ भी खुलता है, अगर यहाँ भी खुलता है, तो पहला रेजिस्टेंस तुम्हारा ये खुद है, दूसरा रेजिस्टेंस एक ये है, तीसरा एक ये है। ठीक है, चौथा भी है कि ये चौथा है, एक ऊपर भी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस। इतना क्या हो सकता है, मार्केट कैसे पता करे भाई, बहुत कन्फ्यूजन। राइट, इसे मैं हटा देता हूँ, ईजी रहेगा देखने में। इतने सारे रेजिस्टेंस खुल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कल क्या हो सकता है। ठीक है, लेट्स से मार्केट गैप अप खुल रहा है, सपोज़ मार्केट खुल रहा है आपका इस पॉइंट से। ठीक है, सपोज़ ऐसे मार्केट अगर देखा जाए तो उस दिन गैप अप 8 को गैप अप खुला था, लेकिन ये फिर 8, 9 का है, 9 है यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट ही था मार्केट, ऐसा देखा जाए तो फ्लैट ही खुला था, जहाँ से गिरा वहीं से उठा था मार्केट। तो सपोज़ करो ये यहीं से खुल रहा है मार्केट। ठीक है, सपोज़ ये खुल रहा है मार्केट यहाँ इस पॉइंट से खुल रहा है। ठीक है, अब अगर कल मार्केट खुल के इसको तोड़ता है, इसको इस 10 मतलब आधे घंटे के अंदर इसको ब्रेक करता है, इसको क्या नंबर क्या है, 36,793, अगर इसे ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे। पहला चीज़ तो ये, हम जाएंगे सीधा, अपना पहला टारगेट होगा ये 36,950 का पहला टारगेट। अगर इससे तोड़ता है तो जोन बना देता हूँ मैं, ये जोन है, इससे अब भूल जाओ भी आप। ठीक है, ये जोन अगर कल मार्केट यहाँ खुलता है और गैप अप यहाँ फ्लैट खुलता है और
फ्लैट खुल के अब जाता है तो यहाँ इस पॉइंट के बाद हम कॉल का पोजीशन लेंगे। कॉल का पोजीशन कहाँ तक लेंगे, अब ये भी क्वेश्चन है। कॉल का पोजीशन हम कहाँ तक लेंगे? कॉल का पोजीशन हम लेंगे 36,943, यहाँ तक ये टारगेट अपना लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी है, कभी भी उठता है कभी भी गिरता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ही देखो यहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस मैंने आपको बना के दिखा, इतना सारा रोकने को बैठा हुआ है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस का अच्छे से यूज़ करना है। जिसे यूज़ करने नहीं आता है आप मुझे कमेंट में बताओ, मुझे 2 मिनट लगेगा वीडियो बनाने में, बता दूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सारे वीडियोस देखा होगा आपने स्टॉप लॉस पे, अगर आपको उनका पसंद है वो देख लो, अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए मैं खुद बना दूंगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर एक कंडीशन तो ये कि अगर गया ये फ्लैट खुला, अब गया तो ये, अगर फ्लैट खुला सेम कंडीशन, अगर फ्लैट खुला और अगर डाउन गया, ठीक है, डाउन कितना गया, अगर फ्लैट खुल के डाउन सीधा डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुट लेना, नहीं, वो भी गलत है। अपने को 15 मिनट तो देना चाहिए मार्केट को कि भाई 15 मिनट के ग्राफ पे देखो, मार्केट 15 या 5 बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए, 5 या 15, मैं 15 पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 15 मिनट तो देना चाहिए मार्केट को कि भाई मार्केट अपना चाल दिखा दे कि भाई मार्केट का चाल क्या है। वैसे 15 मिनट में भी कुछ अच्छा समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ ओवरऑल एनालाइज कर लेते हैं हम कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, और हम थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप सेम फ्लैट खुलता है, इस पॉइंट पे खुलता है और गैप डाउन जाता है, और गैप डाउन जाने के बाद इस पॉइंट को तोड़ देता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 36,579, 36,579 को तोड़ देता है, तो अपना देखो देखा जाए तो सबसे पहला आपका ये सपोर्ट क्या है, सपोर्ट पहला तो ये बनेगा एकदम अगर टेक्निकल व्यूज़ देखा जाए तो 36,615। ठीक है, और इसके मैं कहाँ बोल रहा हूँ तोड़ेगा, 36,581। ठीक है, अपने पास ये एरिया है, यहाँ से हम ये इतना बहुत स्मॉल एरिया है, लेकिन हम इससे अपना निकाल सकते हैं, पुट ले सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस लेके। अगर इससे भी तोड़ देता है, इससे भी ये तोड़ देता है, तो अपना टारगेट रहेगा 36,391 का, ये रहेगा अपना टारगेट, अगला टारगेट। ठीक है, तकरीबन आपको मिल रहा है ये 50-60-70 पॉइंट तो मिल रहे होंगे यहाँ पे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो ये अपना पुट का टारगेट होगा। कॉल फिर से, कॉल का टारगेट कब लेंगे, जब इस पॉइंट को इस जोन को तोड़ देगा, इस जोन को तोड़ देगा, यहाँ कॉल लेंगे, कितने पॉइंट के लिए लेंगे, 36,950, ये अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, ये टारगेट पुट कब लेंगे, जब इस पॉइंट को, जब ये फ्लैट खुलता है और नीचे इसको तोड़ देता है, तो ये लेंगे। हो गया फ्लैट का कंडीशन ख़त्म। अगला कंडीशन, लेट से गैप अप होता है, गैप अप होता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, मैं सबको हटा रहा हूँ, मुझे एक कंडीशन तो समझ में आ गया, फिर से बता देता हूँ बहुत जल्दी। पहला फ्लैट खुला, अब गया, इस जोन को देखेंगे, इस जोन को तोड़ रहा है, कॉल लेंगे, कितना लेंगे, 36,939 का पहला ये चीज़। ठीक है, 948 समथिंग। ठीक है, गया फ्लैट खुला, इसे तोड़ा, हम इतना का लेंगे, ये अपना अगर इसे तोड़ देता है तो हम यहाँ पुट का ऑप्शन लेंगे। इस पहला टारगेट रहेगा अपना 36,515 समथिंग, और अगला टारगेट रहेगा अपना ये 36,389। ठीक है, फ्लैट का काम ख़त्म। हटाओ सबको, अब सारे ड्राइंग्स को हटाओ, फिर से बनाओ। अब एक देखो, मार्केट समझ में ना आए तो वापस स्मॉल मूव लो, अब बनाते चलो मार्केट को, कुछ नहीं जाता है इसमें। ठीक है, वापस से बनाओ। मार्केट कहाँ घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से, मार्केट भैया जी यहाँ घूम रहा है। एक ये पॉइंट वापस बनाओ, वो चीज़ कुछ नहीं है, बनाओ वापस, कुछ नहीं जाता है इसको बनाने में। ये अपने यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैट का काम ख़त्म। अब आता है गैप अप। अगर गैप अप खुलता है तो क्या होता है, गैप अप कितना खुलता है, लेट्स से अगर गैप अप यहाँ खुला, ठीक है, ये गैप अप खुला, और या फिर दो कंडीशन है, पहले कंडीशन नंबर 1 गैप अप, और गैप अप पहले कंडीशन गैप अप और अप गया तो ठीक है, फिर अगले बात में आएंगे गैप अप और डाउन गया तो दूसरा स्टेप रहेगा वो अपना। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है और गैप अप इस पॉइंट से खुलता है, कितना है ये 36,783, हम मार्केट को उस समय फ़िलहाल अवॉइड करेंगे। ठीक है, मार्केट को अवॉइड करना चाहिए उस समय, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी हमेशा से कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 10 दिनों से कंसोलिडेट करते आ रहा है उसी जोन में। ठीक है, ज़्यादा अगर देखा जाए, ज़्यादा चांस क्या है उससे, अगर यहाँ गैप अप खुलता है ज़्यादा चांस है मार्केट को डाउन गिरने का। ठीक है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा चांस बनता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, कि इतना लंबा गैप अप खुल रहा है। ठीक है, पहला चीज़, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के हम पहले तो 15 मिनट वेट करो, क्योंकि गैप अप खुल रहा है और अपने को 15 मिनट वेट करना चाहिए। 15 मिनट वेट करने पर अगर हमें समझ में आता है गैप अप खुला और मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, गैप अप खुल के, यानी कि यहाँ ये जोन है गैप अप का, अगर इनमें कहीं भी खुल जाए मार्केट, ऐसे देखो लंबा कर देता हूँ इसे मैं,
ये जोन है, ये इनके बीच में अगर मार्केट खुलता है या यहाँ भी खुलता है मार्केट, यहाँ भी मार्केट खुलता है, हमें इसका वेट करना है, इस जोन को तोड़ने का। अगर इसको तोड़ दिया हम हम लोग कॉल का ऑप्शन लेंगे, बहुत गंदा स्टॉप लॉस से खेलेंगे, और कहाँ तक लेंगे अभी ये भी बात आता है। हम जाएंगे, अपना टारगेट रहेगा ये अपना रहेगा टारगेट 37 का ये टारगेट रह सकता है। अगर 37-63 नहीं रहा तो 3700 का टारगेट तो पक्की बात है, 3700 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बिग नंबर्स होते हैं ना, 3700 3600 400 500, इसमें 0 होते हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम 3700 ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। पहला टारगेट अपना ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस याद रखो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है, ट्रेल करते चलना है, बढ़ाते चलना है, ठीक है। समझ में आया। अगला कंडीशन, फिर हटाओ, इनको हटाओ, इनको भी हटाओ। मैं बहुत क्लीन रख रहा हूँ कि आपको समझ में आए मार्केट क्या हो सकता है। और मैं नहीं चाहता है ना कि एकदम पेचीदा हो जाए, इतना इतना लाइंस बना दो, इतना ग्राफ्स बना दूँ। बनाने को मैं आरएसआई दिखा दूँगा, बहुत कुछ मैं आपको पाइवेट्स दिखा दूँगा, बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का ना। सिर्फ आप मार्केट देखो क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या बातें करना चाह रहा है। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट गैप खुलता है तो मैक्सिमम चांस रहेगा नीचे गिरने का, ठीक है। लेस से नीचे गिर रहा है, मेरा बात सही हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ अप होता है और नीचे कहाँ तक गिरता है, हमें पहला बात ट्रेड नहीं करना है कुछ देर तक, मार्केट को जज करना है, ठीक है। मार्केट यहाँ अप हुआ, यहाँ खुला, ठीक है। लेट्स से मार्केट अपना गिर के ये यहाँ तक गिर गया अपना मार्केट, ठीक है। 36,762 तक गिर गया मार्केट, 22 तक, ठीक है। हम यहाँ, चलो ये भी सही नहीं है अगर देखा जाए तो, ये ले लो, ठीक है। यहाँ तक अगर मार्केट गिर जाता है तो हम यहाँ से बनता है एक पुट का ऑप्शन, सीधा बात, अच्छे से पुट का ऑप्शन बनता है। यहाँ तक अगर मार्केट गिर वापस गिर जाए, इसका मतलब मार्केट खुला अप में खुला, लेकिन वहीं से वापस गिर गया वहाँ तक जहाँ से वो अगले दिन पिछले दिन बंद हुआ था, यानी कि इस पॉइंट तक हम पुट का ऑप्शन लेंगे। कहाँ तक पुट का ऑप्शन लेंगे, अपना पुट का ऑप्शन रहेगा ये पहला टारगेट 36,581, ठीक है। पुट गिरा, ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन जो मैं बताया था फ्लैट, उसके बाद टारगेट अपना ये रहेगा, अगला टारगेट अपना ये रहेगा, सेम चीज़, टारगेट वही रहेगा, लेकिन बस कंडीशन अलग हो जाती है जब गैप अप खुलता है, जब गैप डाउन खुलता है, जब फ्लैट खुलता है, ठीक है। अगर गैप अप खुला, डाउन गया, अगर यहाँ इसको ब्रेक कर दिया 36,677 समथिंग को ब्रेक कर दिया, हम आएंगे पुट के लिए। पुट के लिए पहला टारगेट रहेगा अपना वहाँ से लेके यहाँ तक, अगला टारगेट रहेगा, बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, अगला टारगेट रहेगा अपना ये, उसके बाद अपना अगला टारगेट रहेगा ये, राइट। काम ख़त्म। फिर इससे भी हटाओ, अब हटाओ इससे भी, सबको हटाओ, सबको हटाओ, मैं कुछ नहीं चाहता रखो यहाँ पे। गैप अप का काम ख़त्म, गैप अब डाउन आते हैं, अब राइट डाउन में चलो, अब डाउन देखते हैं, अब डाउन में क्या हो सकता है। ओके, लेट्स से मार्केट खुलता है आपका गैप डाउन पे, राइट। गैप डाउन कितना गैप डाउन खुलता है, मान लो आपका मार्केट खुलता है इस पॉइंट पे सॉरी मार्केट आपका खुलता है इस पॉइंट पे, ठीक है। ज़्यादा गैप डाउन नहीं है, लेकिन गैप डाउन तो है, ठीक है। गैप डाउन खुलता है तो अपना पहले तो ये बना लो, ये अपना कंसोलिडेट कर रहा है पिछले दिनों से, कुछ दिन से मार्केट यहीं पे अपना घूम रहा है, ठीक है। ये अपना सबसे पहले बात, ये अपना जो है ना मेन देखा जाए तो नज़दीकी डेट का अपना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वही रहेगा। ये चीज़ अगर इसे तोड़ देता है तो ये अपना सबसे मेन रेजिस्टेंस है, अगर गैप डाउन खुलता है तो, ठीक है। फ्लैट भी खुलता है तो अपना मेन रेजिस्टेंस सही रहेगा, ठीक है। गैप अप खुल के अगर इसको तोड़ता है तो मैंने आपको बता दिया उस कंडीशन। अब नाउ अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, राइट, और अगर खुल के इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, पहले हम बात करेंगे पुट का, राइट। अगर खोल के इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, ये पॉइंट 36,558, हम जाएंगे पुट के कॉल के लिए। टारगेट अपना रहेगा 36,452, ठीक है। ये चीज़ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है, ठीक है, राइट। अगला अगर मान लो इससे भी तोड़ देता हूँ, अगला टारगेट अपना रहेगा ये पॉइंट 36,301 का, ठीक है। टारगेट मिलते बहुत बराबर ये नंबर है, अगर ऐसा हुआ तो ये तो अपना ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, राइट। 36,301 क्यों, मैंने आपको क्या बताया, ये जो नंबर्स होते हैं जो 0 फिगर्स में रहते हैं, 36,300 36,400, ये खुद में बहुत बड़े रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो ये खुद का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये अपना अगला टारगेट रहेगा। पहला मान लो ये गैप डाउन, इसे ब्रेक किया, पुट का कॉल, टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, राइट। अगला गैप डाउन अप जाता है, तो अगर गैप डाउन अप जाके ये तोड़ देता है, सीधी सी बात, अगर गैप डाउन अप जाके इस पॉइंट को तोड़ देता है, ठीक है, ये जोन है, इस जोन को तोड़ देता है,
हम पहला 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 टारगेट रहेगा 36,784 से 36,852, ठीक है, 36,784 से 36,852 ये अपना पहला टारगेट रहने वाला है। 36,780 से 36,846-50 समथिंग ये रहेगा अपना पहला टारगेट, राइट। ये चीज़ है। अगला टारगेट क्या रहेगा, सेम, अगर इसे तोड़ा तो अगला टारगेट बनाओ आप इसे, ये आपका अगला टारगेट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लो अपना, ये देखो ये इसका अगला टारगेट होगा, क्योंकि ये आप यहाँ देखो ना, ये मार्केट यहाँ खुला था उस दिन, ये तारीख बता रहा हूँ 1 तारीख, यहाँ से वापस गिर गया ये मार्केट का फिर अगला टारगेट देखो, ये मार्केट भी छुआ था तकरीबन फिर यहीं से गिर गया वापस, तो अपना ये रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा है अपना, ठीक है। तो अपना टारगेट ये रहेगा अगला टारगेट, ठीक है, समझ में आ गया। गैप डाउन का सिनेरियो भी समझ गया। अब गैप अप बता दिया, गैप डाउन बता दिया, फ्लैट बता दिया, ये 3 कंडीशन है। आपको अब अच्छे से ट्रेल करना, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। फ्लैट खुलता है, यहाँ आसपास खुलता है, फ्लैट खुलता है, इससे ब्रेक करता है, पुट का जाएंगे कॉल का ऑप्शन में, पहला टारगेट सेकंड टारगेट। फ्लैट खुलता है, इससे ब्रेक करता है, पहला टारगेट सेकंड टारगेट। गैप अप खुलता है, गैप अप का जोन क्या रहेगा, ये और ये रहेगा, इसे तोड़ता है पहला, ये इस जोन को तोड़ता है तो पहला टारगेट दूसरा टारगेट, ठीक है। गैप अप खुलता है, इस जोन को तोड़ता है, नहीं ये जोन नहीं बना, ये जोन है आपका, ये दिस जोन, अगर इस जोन को तोड़ता है फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के इस जोन को तोड़ता है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट, ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर गैप डाउन खुलता है, पुट अगर नीचे गिरता है, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, काम ख़त्म। ये है अपना पूरा मार्केट का, मैं बताता हूँ कल कहाँ कहाँ घूमने वाला है पूरा मार्केट। ये रहेगा अपना पूरा खेल, ये रहेगा जोन कल मार्केट का, इनमें घूमने वाला है मार्केट का पूरा टाइम, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो यार, शेयर भी मत करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, कुछ बताना चाहते हो बताओ, मैं वीडियो झट बना दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, आप बताओ मुझे। ट्रेड अच्छे से करो, अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करो, सब कुछ आपके जैसे देखो, मार्केट आप अपने हिसाब से मत चलो, मार्केट के हिसाब से आप चलो, ठीक है। मार्केट को ट्रेल करना है, प्रॉफिट कमाओ। हैव अ गुड डे, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।